हेलो एवरीवन, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है द नाउन नंबर। तो स्टूडेंट, द नाउन द नंबर जानने से पहले हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर में हमें जानना ज़रूरी होता है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या है। तो सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर नाउन है एक वचन संज्ञा, यानी कि इसमें एक किसी व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का हमें पता चलता है। जैसे कि आपका हो गया अनिल है, एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली और बुक, तो ये केवल एक के बारे में बातचीत हो रही है इसमें, तो ये हो गया सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन क्या है? यानी बहुवचन संज्ञा। इसमें क्या होता है? इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में हमें पता चलता है, जैसे कि कैट्स, बैट्स और रैट्स। तो यहाँ है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बदलने के कुछ रूल्स हैं, उनको जानने से पहले भी हमें कुछ और बातों का जानना ज़रूरी है, तो आइए उन्हें जानते हैं। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि इंग्लिश में आपने देखा होगा कि जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जो अक्षर हैं, वो हैं 26। तो 26 टोटल अक्षर होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट होते हैं। इनमें से 5 होते हैं वॉवल। अब वॉवल क्या है? वॉवल, उसमें 26 में से 5 जो वॉवल हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये तो हो गए वॉवल यानी स्वर। और इसके बाद जो 21 बचते हैं वो होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो भी रूल्स होंगे, बहुत सारे रूल्स इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि वॉवल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है द नाउन नंबर में। तो इनको भी जान लेना ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ए, ई, आई, ओ, यू जो है वो 5 वॉवल हैं और बाकी जो हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। अब इनके द नाउन नंबर के एक एक करके हम रूल्स को जानेंगे और आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि सिंगुलर से कई प्रकार के जो शब्द होते हैं उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कौन से हैं? मैंने आपको बताया था ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं अल्फ़ाबेट। तो इसमें हम देख लेते हैं कि वो कह रहा है कि कॉन्सोनेंट होता है ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या लगाते हैं? हम एस लगाते हैं। और पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें कॉन्सोनेंट कहाँ पर है। एज एग्जाम्पल में तो देख रहे हैं आप, टी जो है क्या है? कॉन्सोनेंट है। एन क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। वाई क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। आर क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और एल क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो यदि ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? केवल एस लगाएंगे और एस लगाकर इसको हम क्या बना देंगे? प्लूरल बना देते हैं। तो हैट का हैट्स हो गया, इंडियन का इंडियंस हो गया, बॉय का बॉयज़ हो गया, टेलर का टेलर्स हो गया और कैमल का कैमल्स हो गया। अब जानते हैं रूल नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 है, कुछ नाउन के लास्ट में क्या लगता है? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स। अगर ये लास्ट में आ जाएं तो उनका जो प्लूरल बनता है उसमें क्या लगा देते हैं? हम केवल ई एस लगाते हैं और उसे प्लूरल बना देते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? बॉक्स के एक्स आ रहा है, फॉक्स में भी एक्स आ रहा है, बस में एस आ रहा है, क्लास में डबल एस आ रहा है, इसमें सी एच आ रहा है, चर्च में, डिश में एस एच आ रहा है, गैस में एस आ रहा है, वॉच में सी एच आ रहा है और क्विज में जेड आ रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमने ई एस लगाकर क्या बना दिया? इसका प्लूरल बना दिया है। तो बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, फॉक्स का फॉक्सेस हो गया, बस का बसेस हो गया, क्लास का क्लासेस हो गया, चर्च का चर्चेस, डिश का डिशेज, गैस का गैसेस, वॉच का वॉचेस और क्विज का क्विजेस। पर बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि अपवाद भी हैं कि जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता, ये रूल लागू नहीं होता। तो वो क्या है? ऑक्स में आप देख रहे हैं, ऑक्स है,
एक्स आ रहा है, परंतु यहाँ तो EN ऑक्सन इसका प्लूरल होता है, और स्टमक का आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टमक्स में केवल S लगा है, तो इसको प्लूरल बनाया। तो ये 2 एक्सेप्शन हैं। इसके अलावा यदि आपको ये लास्ट में मिलते हैं नाउन के किसी के भी SSS, SH, CH, Z, X, तो उन्हें हम ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब जानते हैं थर्ड रूल को। रूल नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, A एंड B। A में जानेंगे क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, Y होता है, और Y से पहले क्या है, वोवल है। वोवल मैंने आपको बताया था AEIOU। तो यदि Y से पहले क्या है, वोवल है, और Y लास्ट में है, तो ऐसे नाउन्स का यदि हमें प्लूरल बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें S लगा देते हैं और इसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डे, इसमें Y है, Y से पहले क्या है, वोवल है। यहाँ की है, की से पहले एक वोवल है, Y से पहले एक वोवल है, ए Y है लास्ट में, O एक वोवल होता है। Y से पहले E है, E एक वोवल होता है, और Y से पहले O एक वोवल है। तो इसको हमने क्या करना है कि अगर वोवल है Y से पहले और Y लास्ट में है, तो यहाँ पर हम केवल क्या करेंगे, S S S S S लगा के हमने क्या बना देना है, इसका प्लूरल बना देना है। तो डे का डेज हो गया, की का कीज हो गया, प्ले का प्लेज हो गया, टॉय का टॉयज, मंकी का मंकीज, और जॉय का जॉयस हो गया। और जो थर्ड रूल है उसमें क्या है, इसमें भी लास्ट में क्या आ गया, Y आ गया, मगर Y से पहले क्या है, यदि कॉन्सोनेंट आ जाए यानी व्यंजन आ जाए, यानी AEIOU को छोड़कर यदि आपको कोई शब्द मिलता है, तो जैसे कि अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। Y है लास्ट में, Y है लास्ट में, सिटी में भी और लेडी में भी, परंतु इससे पहले वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है। तो इसे हमने क्या करना है, तो इसमें लिखा है कि रूल में कि Y को हटाकर, Y को आप हटा देंगे और क्या लगाएंगे, IES लगा के इसका प्लूरल बनाया जाता है। तो वोवल का एक अलग नियम है, लास्ट में Y आ जाए, और कॉन्सोनेंट का एक अलग रूल है। तो देख रहे हैं आप, सिटी का फिर इससे क्या हो गया, Y को हटा दिया तो सिटीज़ बन गया, लेडीज़ का लेडीज़, बेबी का बेबीज़, कॉपी का कॉपीज़, और आर्मी का आर्मीज़ बन गया। तो अगर लास्ट में Y आता है, Y से पहले वोवल आता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, केवल S लगाते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं। परंतु यदि लास्ट में Y आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए, तो Y को हटाकर IES लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। अब स्टूडेंट जानते हैं नेक्स्ट रूल को। रूल नंबर 4 है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके मिडिल में, जिनके बीच में यानी कि वोवल होता है। वोवल मैंने आपको बताया था, वोवल जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि AEIOU। तो यदि AEIOU है मिडिल में उस नाउन के, तो हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो उसको क्या करते हैं, वोवल को ही बदल देते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं। तो मिडिल में है, फूट में डबल ओ आ गया, और दोनों ही वोवल हैं, तो इसका क्या करेंगे, फीट बना दिया, फीट से इसका प्लूरल बन गया है। मैन का बीच में वोवल आ रहा है, तो इसका मैन वोवल होता है, इसमें एस नहीं लगता। टूथ में ये वोवल आ गया मिडिल में, तो इसका हमने क्या कर दिया, टीथ। और वुमेन में ए आ रहा है बीच में, ओ भी आ रहा है, तो वुमेन बन गया, और माउस का माइस बन गया। तो इसमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं। यदि मिडल में आपके वोवल आ जाए नाउन के, तो उसका प्लूरल इस प्रकार से बनाया जाता है। अब स्टूडेंट जानते हैं नेक्स्ट रूल को। स्टूडेंट, रूल नंबर 5 में कुछ ऐसे नाउन जिनके लास्ट में क्या आ गया है, ओ आ गया है, और ओ से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी AEIOU को छोड़कर जो है कॉन्सोनेंट है, फिर बता रहे हैं आपको। तो अगर वो आ जाता है तब हम उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में ES लगा देते हैं। तो देखते हैं इसमें, लास्ट में देख रहे हैं आप, हीरो में ओ आता है, टमाटो में ओ आता है, मैंगो में ओ आ रहा है, बफेलो में ओ आ रहा है, मॉस्किटो में ओ आ रहा है, और वॉल्केनो में ओ आ रहा है। तो जिसमें लास्ट में ओ है और उससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसी में हम क्या करते हैं, ES लगा देते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। तो हीरो का क्या हो गया, ES लगा दिया हमने, हीरोज़ हो गया। टमाटो का टोमेटोस हो गया,
मैंगो का मैंगोज हो गया, ES लगा दिया, बफेलो का बफेलोज हो गया, मॉस्किटो का मॉस्किटोज हो गया और वॉल्केनो का वॉल्केनोस हो गया। तो ES लगा के यदि लास्ट में आपको O मिलता है और O से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम उसमें ES लगाते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अब फोटो है, इसमें भी O आ रहा है, परंतु इसमें केवल क्या है, S लगा के हम इसका प्लूरल बना देते हैं। तो कुछ वर्ड हैं जो इस रूल से नहीं बनते, वो वर्ड्स ये हैं, फोटो है, पियानो है, डायनोमो है और मोटो है। तो इसमें केवल S और S लगा के ये क्या बन जाएंगे, जबकि लास्ट में O आ रहा है, फिर भी इसको बनाने के लिए केवल S लगाते हैं और इसका प्लूरल बना देते हैं। अब स्टूडेंट जानते हैं नेक्स्ट रूल को। रूल नंबर 6 में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, डबल वोवल आता है। तो इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं, केवल S लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जू है, इसमें क्या हो गया, डबल वोवल आ गया। रेडियो में क्या है, डबल वोवल है, यानी AEIOU वोवल्स। तो डबल देखिए आप यहाँ पर भी आ गया है, जू में भी आ गया है, ट्री में भी डबल वोवल E आ गया है, बी में भी डबल वोवल E आ गया है और वो में O और E आ गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल S लगा देते हैं। S लगा दिया, रेडियोस में भी S लगा दिया, ट्रीज में S लगा दिया, बीज में S लगा दिया, वॉज में भी S लगा दिया और इसका हमने क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। तो ये बहुत ही एक ईजी रूल है कि अगर डबल वोवल आ जाए तो उसमें हमें क्या करना है, केवल S लगाना है। लास्ट में डबल वोवल आ जाएगा तो S लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं। अब हम जानते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में F या FE आता है, तब इसका जो हम प्लूरल बनाएंगे तो F और FE को क्या करेंगे, हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, नाइफ में FE आ गया है, वॉल्फ में F आ गया है, लाइफ में E आ गया है, काफ में F आ गया है, लीफ में F आ गया है। तो F हो या FE हो, इनको हटाकर हम क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। तो नाइफ का नाइफ्स हो गया, FE हटा दिया हमने इसमें। वॉल्व का वॉल्व्स हो गया, इसमें भी हमने F हटा दिया और VES लगा दिया। लाइफ में FE आया है, उसको भी हटा के हमने क्या लगा दिया है, VES लगा के लाइफ्स बना दिया। काफ में F आया, उसको भी हटा दिया और VES लगा के काफ्स बना दिया। लीफ में F आया है और F को हटा के हमने लीव्स बना दिया है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीफ है, F आया है, सेफ में FE आ गया है, प्रूफ में F आ गया है, ग्रिफ में F आया, रूप में F आया है। बट इसमें F और FE को नहीं हटाया जाता और सिंपल S लगा कर ही इसका हम जो प्लूरल है वो बना देते हैं। तो ये एक्सेप्शन कुछ वर्ड हैं, बाकी जो रूल है वो यही चलता है कि F और FE को हटाकर हम उसके स्थान पर VES लगा देते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं। अब जानते हैं रूल नंबर 8 को। रूल नंबर 8 में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, मैन आता है। तो ऐसे शब्दों में हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि मैन को MEN में बदल देते हैं और जो वर्ड है वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। पोस्टमैन, मैन आ गया लास्ट में, मिल्कमैन, वूमैन, जेंटलमैन और फिशरमैन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर E लगा देना है। पोस्टमैन, मिल्कमैन, वूमैन, जेंटलमैन और फिशरमैन। तो इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाता है। अब जानते हैं रूल नंबर 9 को। रूल नंबर 9 में कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए जो प्रिंसिपल वर्ड है इसके लास्ट में हमें S लगाते हैं। अब कंपाउंड नाउन जान लेते हैं क्या है, यानी 2 या 3 वर्ड से जो मिलके शब्द बना है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं 3 वर्ड हैं, इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें 2 हैं, स्टेप मदर, फुटबॉल में, बेडरूम में। तो ये तो हो गया आपका कंपाउंड नाउन। और इसका प्रिंसिपल वर्ड क्या चीज़ हो गई, प्रिंसिपल वर्ड वो है जो मुख्य शब्द है। तो इसमें फादर एक मुख्य शब्द है, इसमें मदर एक मुख्य शब्द है, इसमें एक मदर मुख्य शब्द है, इसमें बॉल एक मुख्य शब्द है और इसमें एक रूम मुख्य शब्द है।
तो ऐसे कंपाउंड नाउन में यदि हमें उसका प्लूरल बनाना है तो उसमें हमें क्या करना है कि प्रिंसिपल वर्ड के लास्ट में एस लगा देंगे। तो प्रिंसिपल वर्ड इसका फादर का था तो इसमें हमने क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है। मदर इन लॉ में क्या लगा दिया, मदर के साथ एस आएगा। स्टेप मदर में मदर के साथ आ गया है एस। फुटबॉल में बॉल के साथ एस आ गया है और बेडरूम में रूम के साथ एस आ गया है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें जो प्रिंसिपल वर्ड है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मेन वर्ड होता है, उसके साथ हम एस लगाकर बिना कन्फ्यूजिंग के इसे हम प्लूरल बना सकते हैं। तो ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर रूप में ही यूज होते हैं, यानी उनका जो सिंगुलर होता है वो हमेशा सिंगुलर ही माने जाएंगे, उन्हें प्लूरल नहीं माना जाता। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हेयर जो है उन्हें हम सिंगुलर के रूप में यूज़ करते हैं, इसका प्लूरल भी क्या होगा, हेयर ही होता है। ऐसे ही पॉलिटिक्स एक वर्ड है तो पॉलिटिक्स का भी प्लूरल क्या होता है, पॉलिटिक्स ही होता है। इसी प्रकार से फ्रूट का भी फ्रूट ही होता है, फिजिक्स का फिजिक्स ही होता है, न्यूज़ का न्यूज़ होता है, सीनरी का सीनरी होता है और मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स होता है। तो ये सिंगुलर के रूप में भी और प्लूरल के रूप में भी सेम ही यूज़ होते हैं, इनका कोई और प्लूरल नहीं होता, इनको सिंगुलर के रूप में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल नीचे देखते हैं। फिजिक्स इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स के साथ हमने आर का यूज़ नहीं किया, इज़ का यूज़ किया है, तो फिजिक्स को सिंगुलर ही माना गया है। फ्रूट को भी क्या माना गया, फ्रूट इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो इसे भी हमने इज़ लगाया, आर नहीं लगाया। तो जितने भी कुछ वर्ड्स हैं इनका हम सिंगुलर नाउन के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, उनको हम प्लूरल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जानते हैं रूल नंबर 11 को। रूल नंबर 11 में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा, इससे पहले जो रूल था उसमें था सिंगुलर के रूप में यूज होते थे, और इसमें क्या है, हमेशा प्लूरल के रूप में इस्तेमाल ये किए जाते हैं। तो उन वर्ड्स को भी हम जान लेते हैं। तो वो वर्ड्स हैं पीपल, शूज़, थैंक्स, वेजिटेबल्स, सीजर्स, कैटल और रिचेस। तो इनका यूज़ जो है हम प्लूरल के रूप में ही किया जाता है, इसका सिंगुलर के रूप में यूज़ नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पीपल आर प्लेइंग गेम्स, तो इसमें हमने पीपल के साथ क्या लगाया, आर लगाया है। वेजिटेबल आर, फिर आर लगाया। तो ये आर क्यों लग रहा है, क्योंकि इसको हम प्लूरल मान रहे हैं, पीपल को भी और वेजिटेबल को। तो पीपल और वेजिटेबल और ये वर्ड जो हैं इनका हम प्लूरल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिंगुलर के रूप में। तो स्टूडेंट, आई होप ये सभी जो कि द नाउन नंबर के जो रूल्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आपको अब कोई भी परेशानी नहीं होगी द नाउन और नंबर में कि सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कि सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।